Hello everyone, how are you? I welcome you on my YouTube channel Real Spoken English and Initiation towards English Language. आज की वीडियो में हम बात करेंगे helping verb के बारे में. What is helping verb? तो is, am, are, was, were, has, have, had. बस यही helping verb होता है. क्या होता है? Is, am, are, was, were, has, have, had. बस इतना ही helping verb होता है. क्योंकि हमारे पास दो main verb हैं, V4 और V3. यही visible action होता है और इसी को help करता है. Because V1, V2 और V5 को कोई help करता ही नहीं है. तो यानी दो एक्शन है हमारे पास, दो को हेल्प करता है और तीनों देन, यानी इन दोनों को हेल्प करने के लिए कौन आता है? तो ये और ये. तो इसलिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कितना, इतना. ठीक है. और क्या होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं. अभी फिलहाल इतना सीखना है. इज, एम, आर, वाज, वर प्लस V4. उसके बाद हैज, हैव, हैड प्लस V3. अब सोच रहे होगे कि ये ऊपर क्यों है, ये नीचे क्यों है, ये ऊपर क्यों है, ये नीचे क्यों है. ये बस प्रेजेंट पास्ट का खेल है, ज्यादा कुछ नहीं. ओके. अब V4 है, V4 को कौन हेल्प करेगा भाई? तो इज, एम, आर, वाज, वर. V3 को कौन हेल्प करेगा? हैज, हैव, हैड. ऐसे कि आप समझ सकते हो 1 2 3, तो 3 वाला 3 को और जो बच गया वो 4 को. ठीक है. तो इज, एम, आर, वाज, वर प्लस V4. आई बात समझ में? इतना आपको समझ में होगा. अब समझते हैं कि V1 V2 V5 को कोई हेल्प नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका नाम इंडेफिनिट था. ठीक है, अनिश्चित है, तो कोई हेल्प करेगा नहीं, कोई निश्चित नहीं, इसका खत्म. और ये कॉन्टिन्यूअस था, ये परफेक्ट था. इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, फिनिश्ड बोलते थे, और इसको कॉन्टिन्यूअस गोइंग ऑन भी बोलते थे. अब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड किसके साथ यूज होगा? ये है क्यों? ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्प कर रहा है. जाहिर सी बात है कि V4 को हेल्प कर रहा है, ये थर्ड फॉर्म को हेल्प कर रहा है, तो हेल्प तो कर रहा है. बट एक सेंटेंस फ्रेम करते वक्त हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है. मतलब कोई कुछ करता है, जो कोई कुछ करे तो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जैसे मैं कुछ कर रहा हूं तो सब्जेक्ट. तो कोई भी एक्शन होता है तो एक्शन को जो करता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोला जाता है कर्ता. ठीक है. सब्जेक्ट SUBJECT. ठीक है. तो कोई सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, आपके पास मेन वर्ब है और सब्जेक्ट होनी चाहिए. ठीक है. इज डूइंग, क्या भाई, कौन क्या कर रहा है? तो इज टीचिंग, कौन टीच कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है? तो इज टीचिंग. आई एम टीचिंग, ही इज टीचिंग. तो ही का क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है. इज टीचिंग क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब V4. आई बात समझे? तो इतना समझ में आ गया होगा आपको. अब आगे बढ़ते हैं. अब आप सोचेंगे इतना V4 और V3, इसके लिए इतना सारा है, इसके लिए इतना सारा है, ये तो नाइंसाफी है. कोई नाइंसाफी नहीं है. ठीक है. इतना सारा आपको देखने में लग रहा है. यहां बात है प्रेजेंट और पास्ट का, सिंगुलर प्लूरल का. ठीक है. अब आप बोलोगे सिंगुलर प्लूरल क्या होता है भाई? प्रेजेंट पास्ट आप जानते होंगे. सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर मतलब होता है सिंगल. सिंगुलर मींस क्या होता है? अब मैं इसको मिटा देता हूं. सिंगुलर मींस क्या होता है? अब यहां पे देखो, सिंगुलर मींस सिंगल. क्या है? सिंगल. और यहां पे प्लूरल, मोर देन वन. क्या होगा? मोर देन वन. एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल, और एक है तो सिंगुलर. अब एस देखो, सिंगुलर मींस एस, यानी एस वाला जितना वर्ड होगा, जितना एस वाला वर्ड होगा वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा. किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सिंगुलर प्लूरल कैसे पता करें. हमारे पास तो इतना वोकैब है भाई. आई है, यू है, वी है, दिस है, दोज है, ये सारे हैं. कौन कौन सा? तो सिंपल. सिंपल क्या है? ही, सी, इट याद रखो. क्या? ही, सी और इट. ये सिंगल है, ये सिंगल है, सिंगल है, सिंगल. सबके सभी सारे सिंगल है. ठीक है. ओके. और क्या है भाई? तो आई. आई सिंगल नहीं है. आई क्या है? नॉट सिंगल. अरे बात समझिए. आपको लगता होगा यू, तो ये भी नॉट सिंगल, ये सिंगल नहीं है, तो ये काट दो. आई बात समझिए. इसको मैं मिटा देता हूं. ठीक. तो यहां पे यानी कि आई इधर और इधर आना चाहिए. ओके. तो ही से इट आगे समझ. किसी का नाम, किसी भी लड़के का नाम, किसी लड़की का नाम, किसी का भी नाम या किसी चीज का नाम, तो नेम ऑफ एनीथिंग और एनीवन. ठीक है. नेम ऑफ एनीथिंग और एनीवन. किसी भी चीज और किसी का नाम हो तो वो सिंगुलर हो जाएगा. ध्यान रखना इस बात को. सिंगुलर सब्जेक्ट, बस इसी पे फोकस करना है. जहां सिंगुलर सब्जेक्ट आया, वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा. और सिंगुलर वर्ब का पहचान क्या भाई? आइडेंटिफिकेशन क्या है?
तो उसमें एस लगा होगा। क्या लगा होगा? एस। क्या लगा होगा? एस। अब ध्यान दो, यहां पे एस लगा हुआ है, तो यानी कि सिंगुलर है। चलो, इसमें एस लगा हुआ है? नहीं। इसमें एस लगा हुआ है? नहीं। इसमें एस लगा हुआ है क्या? यस, ये भी सिंगुलर है। इसमें है? नहीं। इसमें एस लगा हुआ है? यस, ये भी सिंगुलर है। इसमें लगा हुआ है? नहीं। इसमें नहीं। इसका मतलब कि जब कभी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी कि ही, सी, इट, आई, या किसी एक लड़के लड़की का नाम, किसी एक जानवर का नाम, किसी एक चीज का नाम, तो एस वाले आएंगे, यानी इज आ सकता है, वॉज आ सकता है, हैज आ सकता है। बस दुनिया में कोई भी चीज अगर अकेले आए तो उसके साथ ये और ये लगना एकदम तय है। बी श्योर अबाउट इट। इस चीज को लेकर के एकदम श्योर हो जाओ, ठीक है। एम नहीं लग सकता है, आर, वर नहीं लग सकता है, हैव और हैड नहीं लग सकता। जहां सिंगुलर आया, सिंगल वाला आया, सिंगल डिनोटिंग वर्ड आया, सब्जेक्ट आया, तो वी हैव टू यूज इज, वॉज और हैव। वो बात अलग है कि प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की, कॉन्टिन्यूटी में हो रही है कि नहीं, परफेक्ट की बात हो रही है, ये बात अलग है। बट उसके साथ जब भी आएगा तो इज, वॉज और हैज आएगा। इतना दिमाग में आया? सिंपल। अब ये रटने का है यार कि इतना सारा सब्जेक्ट, तो वो तो याद कर लिया, मंकी, ठीक है, डॉग, कैट, एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है, चेयर, टेबल वगैरह वगैरह, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, पेंसिल, पेन, तो सब सिंगल है, ठीक है। तो पेन, ये क्या है? पेन इज या आर? इज, क्योंकि पेन एक है, तो एक है तो सिंगुलर, और सिंगुलर है तो एस, यानी एस वाला आएगा तो इज आएगा या वॉज आएगा? तो इज आएगा और वॉज भी आएगा। क्यों? क्योंकि इज प्रेजेंट में और वॉज पास्ट में। इतना क्लियर हुआ? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते प्लरल। अब बात करते हैं प्लरल की। प्लरल क्या होता है भाई? तो प्लरल मींस होता है एक से ज्यादा, मोर देन वन, यानी दो है एक से ज्यादा, तीन है एक से ज्यादा, चार है एक से ज्यादा, यानी ये प्लरल हो जाएगा। तो भाई आई तो एक से ज्यादा नहीं ना है, मैं अकेले हूं ना। यू भी तो एक से ज्यादा नहीं है, वो भी तो अकेले है, तो ये तो प्लरल में नहीं आना चाहिए। पक्का? ठीक है। यानी आई और यू को छोड़ करके, क्या यहाँ पे आई और यू मैं साइड में कर देता हूं, आई और यू छोड़ करके जितना भी आपके जहन में आता है सब प्लरल है। जैसे कि बॉय, बॉयज, ज्यादा लड़के होंगे, एस या एस लग जाता तो प्लरल बन जाता है। सब्जेक्ट में एस या एस लग गया तो प्लरल बन जाता है। चेयर, चेयर्स, तो प्लरल बन जाएगा, ठीक है। वुमन यानी एक औरत, विमेन बहुत सारी औरतें, मैन, मेन एक आदमी बहुत सारे आदमी, ठीक है। गर्ल एक लड़की, गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां। पेंसिल एक पेंसिल, पेंसिल्स बहुत सारे पेंसिल्स। तो एस या एस लगने के बाद प्लरल सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, तो वो हो जाती है प्लरल। और प्लरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या होंगे? प्लरल। क्या होंगे? प्लरल वर्ब। तो प्लरल वर्ब कैसे पता चलेगा? तो भाई उसमें एस नहीं लगा होगा, ठीक है। तो एस नहीं लगा होगा, तो एस नहीं लगा हुआ है, इसमें तो लगा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ है, यानी ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। इसमें एस लगा हुआ, ये प्लरल के साथ नहीं आने वाला, बट ये आएगा, ये आएगा। यानी जहां जहां एस लगा हुआ है वो प्लरल में नहीं आने वाला, यानी प्लरल में आएगा कौन? इनको छोड़ करके जितने हैं सारे प्लरल में। और भाई जब ये सिंगुलर नहीं है तो इसका मतलब प्लरल होगा। अगर ये सिंगुलर नहीं है तो प्लरल होगा ना। और अगर ये प्लरल है तो किस बात की प्लरल? अगर यू के साथ ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं? अगर दे के साथ ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं? ऐसा भी तो कुछ होगा। तो यहाँ पे एक बात हमें समझ में आता है कि ये आर जरूर यहाँ पे सिंगुलर और प्लरल का बात चल रहा है, तो इस बीच में आ कौन गया? देखो यहाँ सिंगुलर प्लरल समझ में आ रहा है, यहाँ भी सिंगुलर प्लरल समझ में आ रहा है, यहाँ भी सिंगुलर प्लरल समझ में आ रहा है, तो इन दोनों को लेके कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये हमें सिखाता है, इससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर बात पास्ट की हो रही है तो सिंगुलर या प्लरल लगा दो, ठीक है, सिंगुलर या प्लरल लगा दो। लेकिन एंड से क्या सीखने को मिलता है कि भाई नहीं, यहाँ एक सिंगुलर के लिए तो एक ही प्लरल के लिए होना चाहिए। तो ये अपना ये कुछ सिखा रहा है, तो ये भी कुछ सिखा के चला। ये क्या सिखा रही है? अब ये जो बचा है उसको आई के साथ ले जाओ। किसके साथ ले जाओ? आई के साथ, यानी आई के साथ ले जाने को बोल रहा है। तो ये सिंगुलर के लिए, ये प्लरल के लिए, ये बोल रहा है कि मुझे आई के साथ ले जाओ। और ये क्या सिखा रहा है कि भाई कुछ भी हो, पास्ट की बात अगर होती है तो सिंगुलर और प्लरल से मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है, मुझे एक्शन से मतलब है। कोई भी सब्जेक्ट हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड फॉर्म आया,
पास्ट आया, काम खत्म। सेकंड फॉर्म में बार बार बोल रहा हूं, सेकंड फॉर्म आते ही समझ जाओ कि वो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। क्या हो रही है? सेकंड फॉर्म आते ही पास्ट इंडेफिनिट की। अगर हैड सेकंड फॉर्म भी होता है वो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो अगर पास्ट की बात होती है यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है तो सब्जेक्ट कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यू को ट्रीट किया जाएगा प्लुरल के तरीके से। क्यों? यू के साथ आर होता है। क्यों? क्योंकि बहुत पुराने टाइम में, ठीक है, हमारे दादा परदादा दाई, दी, दाई, ठीक है, ये सारा सीखा करते थे। तुम, आप लोग, ऐसे ऐसे कहानियां थी पहले, ऐसे ऐसे विलियम शेक्सपियर के जमाने में पढ़ा करते थे। तो बहुत तकलीफें इंडियंस को, तो उन्होंने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, इंडियंस को तकलीफ आ रही है, बस एक लाओ, यू लाओ और सबका काम उसी से तमाम कर दो। तो यू तुम के लिए भी है, यू आपके लिए भी है, ये यू तुम लोगों के लिए भी है और यू आप लोगों के लिए भी है। तो यू में छिपा हुआ है पोलाइटनेस भी छिपा हुआ है, ठीक है, प्लुरल फॉर्म भी छिपा हुआ है, इसलिए यू को प्लुरल ट्रीट किया जा रहा है। यू की बात करें तो ऑलरेडी प्लुरल हो जाता है। देखो कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूं आई एम टॉकिंग टू यू, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ तुम नहीं हो या आप नहीं हो, यहाँ पे मैं भी हूं, तभी तो आप तुम बन पाए, अदरवाइज आप नहीं मैं बन पाता है, ठीक है। तो अगर दो लोग बात करते हैं तभी यू की कहानी आती है, तो यू आता ही है दो लोगों के साथ, इसलिए यहाँ यू प्लुरल फॉर्म में लाया गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए। B4 को कौन हेल्प करता है? इज, एम, आर, वाज, वर। B3 को कौन हेल्प करता है? हैज, हैव, हैड। अब सिंगुलर क्या होता है भाई? जो सिंगल डिनोट करे, एक सब्जेक्ट यानी एक चीज, एक इंसान, एक जानवर को डिनोट करे, तो वो उसका कौन सा भाई, इसमें से कौन सा यूज करना है? इज, एम, आर, वाज, वर में से कौन, जिसमें एस लगाओ। सिंगुलर मींस एस, तो एस लगाए तो इज और वाज लग जाएगा। नीचे देखो हैज, हैव, हैड, हैज लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्लुरल मींस क्या? एक से ज्यादा वाला, यानी 2, 3, 4, 5 लाखों, तो एक से जहां ज्यादा प्लुरल, तो उसमें कौन आएगा भाई? एस को हटा दो तो इज, वाज, है गया, तो इतना सारा है एम, आर, वर, और यहाँ से हैज गया तो हैव, हैड आ गया, कहानी खत्म। अब कंफ्यूजन है भाई ये भी कैसे? तो एम अच्छा आई के लिए बोला था, आर अच्छा यू के साथ है ना, और तो सारे प्लुरल हैं ही, लेकिन यू के साथ भी आता है। क्यों आता है आप समझ चुके हैं। अब बात करते वर्ब, तो अकेला है एक सिंगुलर, तो ये प्लुरल। अब बात करते नीचे, तो ये खुद बोल रहा है कि मैं तुम्हें सिखाने आया हूं क्या? सिंगुलर प्लुरल का खेल। एकता में बहुत बल होती है, ठीक है, यूनिटी गिव्स अस स्ट्रेंथ। तो यूनिटी के साथ बोल रहा है कि तू सिंगुलर हो या प्लुरल, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरे साथ आ जा, काम कर दे काम, ठीक है। तो आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें इससे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। आपको पता हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें एस या ईएस लग जाए तो प्लुरल सब्जेक्ट बन जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, इसका मतलब अगर एस वाला सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस वाला वर्ब लगेगा। प्लुरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें एस वाला वर्ब नहीं लगेगा। इतना आप समझ में आ रहा है, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, इज, जैसे ये ही है तो ही गोज होगा और दे है तो दे गो, तो ये प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब मैं बता रहा था बेंच, बेंच, ठीक है, तो उसको प्लुरल बनाने के लिए क्या किया जाएगा? एस या ईएस लगाया जाएगा। लेकिन वर्ब अगर सिंगुलर है तो उसमें एस या ईएस ऑलरेडी लगा होता है और उसमें प्लुरल बनाने के लिए एस या ईएस हटाएंगे, ठीक है। ये रटने जैसा लग रहा है कि रट रहे हैं या रटने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब चार्ट बना के बताऊंगा, जब टेंस का चार्ट मैं खुद से नहीं आपसे बनवाऊंगा, खुद आप बनाओगे चार्ट, आपको चार्ट रटने की जरूरत नहीं, आप अपने आप चार्ट सीख जाओगे बनाना, कैसे चार्ट बनते हैं, ठीक है, कैसे टेबल बनाया जाता है टेंस का, कैसे याद किया जाता है, आप खुद जान जाओगे, खुद आपको समझ गया इतना आसान, अरे इतना आसानी से समझ गया, आपको खुद लगेगा कि इतनी आसानी से मुझे याद हो गई, तो आप खुद समझ पाओगे। बस इतना याद रखना कि सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब एस वाला लगेगा, बस एस वाला लगेगा, और सब्जेक्ट प्लुरल है मतलब बेंच, तो बेंचेस क्या है, बेंचेस क्या है, प्लुरल है, समझ में आ रहा है। डॉग, डॉग्स, ठीक है, टेबल, टेबल्स, तो टेबल्स लग गया यानी बहुत सारा, एस लग गया तो बहुत सारा, ये सब्जेक्ट है तो उसमें प्लुरल हो गया यानी टेबल्स के साथ, बेंचेस के साथ, ठीक है, एस वाला नहीं लगेगा यानी बेंचेस इज नहीं हो सकता, बेंचेस आर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए स्टडी एंड एंजॉय, बाय बाय।